मित्रों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे पेड़ों के बारे में जानेंगे जिसको घर के आंगन में या घर के आसपास लगाने से हमें अनेक लाभ मिलते हैं। और इसके साथ ही कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में भी जानेंगे जिसको हमें अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, जाने अनजाने में हमसे कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, पेड़ पौधे हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमें आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वृक्ष वातावरण को अत्यधिक सकारात्मक बनाते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधे भी वास्तु दोष को नष्ट करते हैं? घर के आसपास खड़े वृक्ष एक तरह से देखा जाए तो यह हमारे रक्षक ही है। इसीलिए पुराणों में हमें वृक्ष को लगाने की सलाह दी गई है। आज हम इस वीडियो में यही जानकारी लेकर के आए हैं कि घर की सीमा के अंदर कौन से वृक्ष होने चाहिए और कौन से वृक्ष नहीं होने चाहिए, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है। तो मित्रों, देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। मित्रों, आप लोग हमें बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं, जिससे हमें दुख होता है, और सब्सक्राइब भी करके नहीं जाते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमें निराश मत करिए। मित्रों, पहला है आंवले का वृक्ष। आंवले का पेड़ सभी रोगों को दूर करता है, यह तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये एक पवित्र फल है और यह भगवान विष्णु का अति प्रिय फल भी है। इस पेड़ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस फल को खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है, और आंवले के पानी से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो यह एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मित्रों, दूसरा पेड़ है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो वायु को शुद्ध करता है और ऑक्सीजन भी देता है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि किसी जलाशय के समीप पीपल का पेड़ लगाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। इसलिए किसी भी जलाशय के समीप पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ऐसा माना गया है कि पीपल का पत्ता जब पानी में गिर के बहता है तो वह अनेकों पुण्य हमें देता है, और इससे सभी प्रकार के पितृ दोष भी समाप्त हो जाते हैं। पुराणों की माने तो जो व्यक्ति स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह अनेक पापों से मुक्त हो जाता है, और वह अपने जीवन में कभी हारता नहीं है। पीपल की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आयु में भी वृद्धि होती है। पीपल के जड़ में विष्णु जी और तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह हजारों गायों के दान के बराबर होता है। ऐसा माना जाता है कि साक्षात श्री हरि पीपल के रूप में इस धरती पर विराजमान होते हैं। पीपल के पेड़ को इसीलिए किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। प्रिय दर्शक, तीसरे पेड़ की बात करते हैं। तीसरा पेड़ है अशोक का पेड़। पुराणों की माने तो अशोक का पेड़ अनेक प्रकार की अशुद्धियों का नाश करता है तथा नकारात्मकता को जड़ से मिटा देता है। ऐसा माना जाता है कि अशोक के पेड़ में अप्सराओं का वास होता है। अशोक के पेड़ को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का पेड़ मां को शीतल और शरीर को यौवन बनाता है। मित्रों, आप सब तो जानते ही होंगे कि सीता माता के अपहरण के बाद उनका निवास स्थान अशोक वाटिका में ही था।
और वहां अनेक अशोक के वृक्ष थे। अशोक के वृक्ष ने ही माता सीता को छाव और सेवा प्रदान की थी। इसलिए अशोक वृक्ष को मां सीता ने यह वरदान दिया था, जिस स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां माता सीता का निवास स्थान माना जाएगा। चौथा है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ भी अनेक रोगों को दूर करने वाला होता है। पुराणों की माने तो जिस घर के सामने एक जामुन का वृक्ष होता है, उसे घर में कन्या का जन्म होता है। मितवा, अगर आपके मन में भी पुत्री धन की प्राप्ति की लालसा हो तो आपको भी अपने घर के समीप जामुन का पेड़ हाथ से जरूर लगाना चाहिए। अगला वृक्ष है नीम का वृक्ष। मित्र, पुराण के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करता है। इसे घर के पास लगाने से वायु तो शुद्ध होती ही है, साथ ही अनेक प्रकार के रोगों को भी यह मिटाने वाला होता है तथा वायु में उपस्थित अनेक हानिकारक रोगाणुओं को भी नष्ट कर देता है। मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय है, इसलिए वह नीम के वृक्ष पर निवास करती हैं। नीम का पेड़ लगाने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मित्र, अगला है बेल का वृक्ष और गुलाब का पेड़। मित्र, ऐसा माना जाता है कि गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास होता है और बेल के पेड़ में शिव जी का निवास माना जाता है। इसलिए बेल के पेड़ के पास में गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता है और उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई भी स्त्री विधवा नहीं बनती है। अगला पेड़ है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाना भी शुभ माना जाता है। नारियल अनेक धार्मिक कार्यों में उपयोग आने वाला फल है। नारियल का पेड़ भी आंगन में लगाने से सुख समृद्धि और मान सम्मान में वृद्धि होती है। मित्रों, अगर आपके मन में सुंदर स्त्री की कामना है तो आपको अपने घर के आंगन में अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। मित्रों, अगर खैर का वृक्ष ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी बीमारी से बहुत ज्यादा पीड़ित है, वह बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो खैर का पेड़ लगाने से बीमारी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। मित्र, मोगरा का पेड़ भी लगाना अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोगरा का पेड़ लगाने से समृद्धि और नकारात्मकता का भाव अनेक बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। मोगरे के पेड़ में गंधर्व का निवास होता है, जिससे हमारे कार्य कभी खराब नहीं होते और कार्य में सफलता मिलती जाती है। मित्रों, केले का पेड़ भी काफी शुभ माना जाता है। यह सुख समृद्धियों को खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ जरूर होना चाहिए, जिससे घर में खुशहाली बनी रहती है। मित्रों, बात करते हैं कि हमें कौन सा वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष अनेक हानियां प्रदान करता है, संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर में ताड़ का वृक्ष होता है उस घर में संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। इसलिए कभी भी आपको ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, कभी भी बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य यह पेड़ लगाता है वह भूत प्रेत के समान माना जाता है। इसके आसपास भी बैठना नहीं चाहिए और ना ही इसकी पूजा पाठ करना चाहिए। मित्र, इस प्रकार से शास्त्र में पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है कि कौन सा पेड़ हमारे लिए लाभदायक होता है और कौन सा हमें नुकसान पहुंचाता है। उम्मीद है हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। मित्र, हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। मित्रों,